धन निरंकार जी, प्यारी साध संगत जी। पर ब्रह्म परमात्मा उस निराकार सत्य से नाता जोड़कर जीवन की यात्रा को तय करना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन अक्सर इंसान इस ओर अचेत ही रहता है। वो अपनी मनमति में उलझा रहता है और उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो गफलत की नींद में सोया हुआ है। सूरज चढ़ा हुआ है, यानी ये अनमोल इंसानी जन्म मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में ही भटक रहा है। महापुरुष ऐसे ही मानव पर सदैव परोपकार करते आए हैं, उसे जगाते आए हैं कि उठ जा मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो आइए इसी गूढ़ विषय पर आज हम एक रूहानी संवाद के माध्यम से गहराई से चर्चा करते हैं। धन निरंकार जी महात्मा जी, अक्सर दुनिया की भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिन निकलता है, दिन ढल जाता है, लेकिन हम बस उसी दौड़ में लगे रहते हैं। क्या यही वो गफलत की नींद है जिसकी बात महापुरुष करते हैं? क्या हम जागते हुए भी सोए हुए हैं? धन्य निरंकार जी बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान शारीरिक रूप से तो जागा हुआ दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह गहरी नींद में सोया हुआ है। वो इस मायावी संसार को ही सच मान बैठा है और उस परब्रह्म परमात्मा से अचेत है, जो उसका असली आधार है। महापुरुष युगों युगों से यही आवाज दे रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सूरज चढ़ चुका है, यानी ये अनमोल इंसानी जन्म मिल चुका है, लेकिन फिर भी इंसान अज्ञानता के अंधेरे में सोया हुआ है। और बहन जी, जब तक ये आध्यात्मिक नींद नहीं टूटती, तब तक जीवन की असली सच्चाई का अनुभव नहीं हो पाता। धन निरंकार जी महात्मा जी, आपने अभी एक वाणी का जिक्र किया था, करहूं बेनती सुनहु मेरे मीता। महात्मा जी, इस वाणी का असली भाव क्या है? इसमें हमें क्या संदेश दिया जा रहा है और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? धन्य निरंकार जी बहन जी, इस वाणी का भाव बहुत ही ममता भरा है। यहाँ संत महापुरुष हाथ जोड़कर एक मित्र की तरह विनती कर रहे हैं कि हे मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन। वे समझा रहे हैं कि ये समय संतों की सेवा का है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का है। और इसका लाभ क्या होगा? ईहा खाटी चलहु हरिलाहा, यानी इस संसार की यात्रा में भी तुम्हें लाभ मिलेगा, शांति और आनंद। और आगे बसनु सुहेला, यानी आने वाला समय परलोक भी सुहेला हो जाएगा। महापुरुष बस यही चाहते हैं कि हमारी ये अनमोल शारीरिक यात्रा व्यर्थ न जाए, बल्कि हम इस जीवन में ही उस सत्य को जान लें जिसके लिए हमें ये मानव जन्म मिला है। धन निरंकार जी महात्मा जी, दुनिया में इतने धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण सब हमें पुकार रहे हैं, हर जगह सत्य की ही बात हो रही है, लेकिन फिर भी इंसान उसे मानता क्यों नहीं? क्या समझ की कमी है या मन ही हमें उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देता? आखिर इतनी आवाजों के बावजूद इंसान अनसुना क्यों कर देता है? धन निरंकार जी बहन जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपनी ही मनमति में उलझा हुआ है। धन निरंकार जी, वो सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है, और सच तो ये है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होता। इस कदर अपनी सोच, अपने अहंकार, अपनी बनाई हुई दुनिया में उलझा रहता है कि वो जागृत ही नहीं हो पाता। उसे लगता है कि मेरे पास अभी बहुत समय है, लेकिन हकीकत ये है बहन जी कि समय उतना नहीं है जितना हम समझते हैं। हर गुजरता हुआ पल हमें उस मंजिल के और करीब ले जा रहा है जिसके लिए हमने अभी तक तैयारी ही नहीं की। इसलिए महापुरुष बार बार यही कहते हैं, आज अभी इसी पल जाग जाओ, क्योंकि जो जाग गया वही जीवन का असली लाभ पा गया। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी महात्मा जी, आपने समय और श्वासों की कीमत की बात की, लेकिन हम इंसान इस अनमोल समय की कद्र आखिर क्यों नहीं कर पाते? क्या हमें इसकी सच्ची कीमत का एहसास नहीं होता, या हम इसे साधारण समझकर यूं ही गवा देते हैं? महात्मा जी, ऐसा क्या है जो हमें इस सबसे कीमती चीज की भी कद्र करने से रोक देता है?
धन्य निरंकार जी बहन जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई तो ये है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और हमारी एक श्वास एक तरफ। अगर श्वास खरीदी जा सकती तो दुनिया के सारे अमीर लोग आज भी धरती पर मौजूद होते। माया का कितना भी बड़ा अंबार लगा दो, वो एक श्वास के बराबर भी नहीं हो सकता। और बहन जी, जो व्यक्ति इस एक एक श्वास की कीमत समझ लेता है, वही उस अजन्मे सत्य यानी निरंकार को जानने के लिए सचेत हो जाता है। लेकिन इंसान अक्सर इस सच्चाई से अचेत ही रहता है, उसे इसका एहसास ही नहीं होता। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते हैं, हर श्वास अनमोल है, उसे यूं ही गंवाने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य को जानने के लिए मिला है जिसके बिना जीवन अधूरा है। धन निरंकार जी महात्मा जी, यानी जब तक हम इस निराकार को जान नहीं लेते, तब तक हमारा ये मानव जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। क्या जीवन की सारी भागदौड़, सारी उपलब्धियां उस एक सत्य को जाने बिना अधूरी ही रह जाती हैं? धन्य निरंकार जी बहन जी, बिल्कुल आपने सही समझा। वो जो शाश्वत सत्य है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो कायम दायम है, जो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि कण कण में व्याप्त है, ऐसा वो परमात्मा, वो निराकार अगर इंसान उसे जान ले, उसका एहसास कर ले, तो फिर उसका ये मानव जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तभी उसका जन्म वास्तव में महत्वपूर्ण बनता है। और बहन जी, वास्तविकता में वही इंसान समझदार, ज्ञानी और सूझवान माना जाता है, जिसने इस एक सत्य को जान लिया, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बस आने जाने वाला है। धन निरंकार जी महात्मा जी, आपने उस समझदार राजा की मिसाल दी थी। महात्मा जी, वो मिसाल आज के समय में हमारे जीवन पर कैसे लागू होती है? क्या हम भी किसी न किसी रूप में उसी राजा की तरह कुछ भूल रहे हैं? और अगर हाँ, तो हमें क्या याद रखना चाहिए? राज्य था जहां एक अजीब नियम था कि जो भी राजा बनता, कुछ समय बाद उसे एक भयानक टापू पर छोड़ दिया जाता, जहां जंगली जानवर होते थे, घना जंगल होता था और वहां जाना मतलब अंत निश्चित। समय बीतता गया, राजा बनते गए और अपनी मियाद पूरी होने पर वो सब उसी टापू पर भेज दिए जाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक नया राजा बना और वो ज्ञानी, सूझवान और दूरदर्शी निकला। उसने राजा बनते ही एक अनोखा हुक्म दिया, उस टापू पर जितने भी पेड़ हैं, जितना भी घना जंगल है, उसे काट दिया जाए और जितने भी जंगली जानवर हैं, उन्हें पकड़कर पिंजरों में बंद कर दिया जाए। सब लोग उसका ये फैसला सुनकर हैरान रह गए कि ये राजा ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बहन जी, यही उसकी समझदारी का प्रमाण था। अब इसका असली भाव और आज के जीवन में इसका अर्थ और भी गहरा है। ओह, यानी उस राजा ने समय रहते ही तैयारी कर ली। जहां बाकी राजा अपने वर्तमान सुख में ही खोए रहे, वहीं उसने अपने भविष्य को ध्यान में रखकर पहले से ही सब कुछ सुधार लिया। धन्य निरंकार जी बहन जी, बिल्कुल यही इसका असली भाव है। जब उस राजा का समय पूरा हुआ तो उसे उन तमाम मुश्किलों से राहत मिल गई जिनका सामना उससे पहले के सभी राजाओं को करना पड़ा था। धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी बहन जी, बिल्कुल यही इसका असली भाव है। जब उस राजा का समय पूरा हुआ तो उसे उन तमाम मुश्किलों से राहत मिल गई जिनका सामना उससे पहले के सभी राजाओं को करना पड़ा था। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी, बहन जी, ये वैसी ही बात है
जैसे घर में आग लग जाए और कोई इंसान उस वक्त कुआं खोदना शुरू करे। बताइए, जब मकान को आग लग चुकी हो तो उस समय कुआं खोदना किस काम आएगा? इसीलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि मौत यानी काल कभी बताकर नहीं आती। इंसान को पहले ही अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, शारीरिक बचाव के लिए हम कितने सचेत रहते हैं। मजबूत दीवारें, मजबूत दरवाजे, ताले, सुरक्षा, हर चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन आत्मा का बचाव, उसकी तरफ कभी सोचा ही नहीं। उसकी तरफ इंसान का ध्यान गया ही नहीं। और बहन जी, यही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं, बल्कि हर सांस के साथ, अभी इसी पल से शुरू करने की चीज है। धन निरंकार जी महात्मा जी। तो क्या आत्मा के बचाव के लिए साधुजनों का सहारा लेना जरूरी है? क्या बिना संतों के मार्गदर्शन के हमें सच्चाई को जान सकते हैं? या फिर ये रास्ता किसी सच्चे मार्गदर्शक के बिना तय ही नहीं हो सकता? हाँ, वाणी कहती है, कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओहो नहीं सही आ जाई। ये यम का डंडा बहुत बुरा है, भयानक है, ओहो नहीं सही आ जाई। अगर साधुजनों की ओट ले ली, तिन्ह लिया अंचल लाई, तो फिर इंसान तो ऐसी मार से हमेशा बचा रहेगा। महापुरुषों ने इसका संदेश दिया है, इसकी तरफ जागृति प्रदान की है। जो ऐसा कर लेता है वही समझदार, वही वास्तविकता में अपने आप के लिए लाभ का कारण बनता है। धन निरंकार जी। बहन जी, महापुरुषों ने युगों युगों से ये आवाज दी है, ये संदेश दिया है। और आज भी ऐसे ही परोपकार के भाव से युक्त भक्तजन, महापुरुष हमें यही समझा रहे हैं। इंसान जाग जा, अपने आप को जान ले, अपने मूल की पहचान कर ले। जब इंसान अपने मूल को जान लेता है तो फिर उसे ये भी समझ आ जाता है कि वास्तव में यही एक परमात्मा है और सारे संसार का भी यही मूल है। फिर जो अज्ञानतावश हम अलग अलग नज़रों से देखते थे, जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी थीं, वो सब ढह जाती हैं और एक ऐसी नज़र मिल जाती है जिससे हर कोई अपना ही नज़र आने लगता है। फिर अवस्था बन जाती है, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जब ये अवस्था आ जाती है तो ये लोग सुखी ही सुखी हो जाता है, क्योंकि अब न घृणा बचती है, न बैर, न नफरत, बस प्यार, मित्रता और अपनत्व स्थापित हो जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, आइए हम भी इस गफलत की नींद से जागें और समय रहते अपने जीवन का कल्याण करें। संत समागम का, साध संगत का हिस्सा बने और इस रूहानी उजाले से लाभान्वित हों। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।